Zombie apocalypse. हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में भी सबसे पहला केस होगा हम लोगों का कार्बोकैटायन, देन फ्री रेडिकल, उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन आयन। इस लेक्चर में हम लोग कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल देखेंगे। तो पहला हम लोग का जनरेट कैसे होता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से जनरेट होता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब कंप्लीट प्लस माइनस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आने की वजह से इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन का प्यासा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज करेगा, मतलब ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाए। और ये फोर्थ है sp2, इसकी ज्योमेट्री होगी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्लेन ट्रायंगुलर, और एंगल होगा 120 डिग्री। अनपेयर्ड 0 होगा और म्यू 0 होगा, यहाँ फॉर्मूले में आप चेक कर सकते हैं रख के। अगर हम स्टेबिलिटी इसकी चेक करें तो कैसे चेक करेंगे। स्टेबिलिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कार्बोकैटायन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के। और तो सीक्वेंस रूल चेक करेंगे हम लोग। तो कैसे सीक्वेंस रूल चेक करेंगे। सीक्वेंस रूल का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑर्डर में। तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में एरोमेटिक नेचर बन गया तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन बैक बॉन्डिंग, और फिर रेजोनेंस, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर अल्फा एच ज़्यादा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, जैसे 3 डिग्री में। और रेजोनेंस मोर RS मोर रेजोनेंस एनर्जी, तो मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला है कि इसमें सीक्वेंस रूल चेक करेंगे तो हम लोग का इसमें एरोमेटिक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है पिछले लेक्चर के हिसाब से कि एरोमेटिसिटी कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे बी में देखिए, बी में बैक बॉन्डिंग नज़र आ रही है। तो हम लोगों के पास एरोमेटिसिटी के बाद बैक बॉन्डिंग आता है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन रेजोनेंस तो C होगा, और फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो A होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन लगा हुआ है सब पे, हर ग्रुप पे, तो आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल D होगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस थर्ड मेंबर रिंग में डांसिंग रेजोनेंस काम कर रहा है। ये रिंग टूट के फिर एक्सपेंड होगा, मतलब घूमेगा बार बार, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो A देन D देन C और देन B। ऐसा क्यों हुआ D C B? क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी 3 कार्बन है, फिर भी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस काम कर रहा है। डांसिंग रेजोनेंस काम करने की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। फिर D क्यों? क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन प्लस I से देंगे तो ज़्यादा देंगे। और देन 5, फिर C देन B। तो सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड पे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल हो जा रहा है, जिसकी वजह से, और यहाँ पे ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल होगा, तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो जा रहा है। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो जा रहा है तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? A। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? D। क्योंकि इसमें 120 तो नहीं, उसके आसपास हो रहा है, तो कम एंगल स्ट्रेन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल D देन C देन B देन A। और अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन की बात करूँ तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले हर ग्रुप का इफेक्ट लिख देना होता है कि इफेक्ट क्या लगा रहा है। OH क्या लगाता है? OH लगाता है हम लोगों का +M लगाता है और -I लगाता है, और +M डोमिनेट करता है। और CH3 क्या लगाता है? +H लगाता है और +I लगाता है, तो +H डोमिनेट करता है। Cl क्या लगाता है? +M लगाता है और -I लगाता है, और -I Cl के केस में डोमिनेट करता है। ये एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या, मैंने रीज़न दिया था पिछले क्लास में। और NO2 में भी +M और -I लगता है, तो डोमिनेट कौन करता है? -I। ये एक्सेप्शन होता है। तो आप देखेंगे हम लोगों ने इफेक्ट लिख दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH, और वो भी +M से दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? A होगा। देन +H है, +H फिर होगा। उसके बाद -I में कंपेयर करेंगे तो NO2 का -I ज़्यादा होता है, ये इसलिए ये स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा घटा रहा है, तो फिर C होगा, फिर D होगा। और कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे? M और H में कौन बड़ा होता है? तो एक सीक्वेंस होता है, सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक होता है, देन रेजोनेंस होता है, फिर MRHI ये होता है, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि +H लग रहा है पहले में, दूसरे में +H और +I लग रहा है, और थर्ड में +H और +I लग रहा है, और फोर्थ में तो खाली +I लग रहा है। लेकिन इसमें 3 अल्फ़ा H है, और यहाँ पे सेकंड में हमारे पास 2 अल्फ़ा H है, और थर्ड में हम लोग के पास 1 अल्फ़ा H है। तो यहाँ पे और फोर्थ में कोई भी अल्फ़ा H नहीं है, तो +I लगेगा, और तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फिफ्थ हो जाएगा +H की वजह से। और सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे +H लग रहा है और +I लग रहा है, तो +I लग रहा है, और इसमें ग्रुप में लिखेंगे तो केवल +I, और इसमें +H और +I लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे चेक करेंगे अगर हम A और C कंपाउंड में, तो A और C कंपाउंड में आप चेक करोगे तो
इफेक्ट तो दोनों में सेम लग रहा है, बट प्लस आई इसके कार्बोकैटायन के पास है तो ज़्यादा लगेगा, तो ए की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होगी। और अगर बी और डी में कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे प्लस एच लगता नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि मेटा पोजीशन पे प्लस एच नहीं लगता है, या माइनस एम या प्लस एम नहीं लगता है। आपको दिक्कत होगी तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। तो बी और डी में आप चेक करोगे तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस आई से तो दे रहा है कम से कम, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो क्या हो गया, ए सी देन बी एंड देन डी। और यहाँ पे अगर मैं हैलाइड्स देखूँ, सारे हैलाइड्स लगे हुए हैं, तो हैलाइड्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सब में प्लस एम और माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई सबसे ज़्यादा आई का सबसे ज़्यादा होता है, और तो इसकी वजह से आई का सबसे ज़्यादा माइनस एम माइनस आई होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सबसे अनस्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा। तो स्टेबल सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, तो एफ सी एल देन बी आर देन आई, मीन्स क्या, ए बी सी डी आप मार्क कर लेना, ए बी सी डी। और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे चेक करेंगे, ये सेम एज कार्बोकैटायन है, बस फ्री रेडिकल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है और मल्टीप्लिसिटी इसकी चेंज हो जाती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी और म्यू चेंज हो जाता है। और ये सेम स्टेबिलिटी चेक करेंगे इसका, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस रूल क्या होगा इसकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो हमारा एरोमेटिक तो होगा नहीं फ्री रेडिकल में, और बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगा, तो वो दोनों केस हट गए, बचे रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ये सीक्वेंस रूल है, सीक्वेंस में अगर किसी क्वेश्चन में रेजोनेंस आ गया तो सबसे ज़्यादा वही स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एज सेम एज कार्बोकैटायन। तो देखिए स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बी स्टेबल है, और यहाँ पे देखिए ए और सी में कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है, तो डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे फ्री रेडिकल है तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, फिर हम लोग इन तीनों में चेक करेंगे, तो यहाँ प्लस आई भी लग रहा है और प्लस एच भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है और प्लस एच भी लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा प्लस आई जो है, प्लस एच तो तीनों में लग रहा है और प्लस आई सबसे ज़्यादा इसके पास लगेगा, क्योंकि ये सबसे करीब है फ्री रेडिकल के, तो सी होगा, देन डी होगा, देन ई होगा। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले में रेजोनेंस हो रहा है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल, और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है इसलिए ये स्टेबल, और ये तो फ्री रेडिकल 1 डिग्री और वो भी sp है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इस और पिछले लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो थैंक्स एंड हैप्पी